नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज जो हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 हिंदी की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार लगातार पूछे जाते हैं। और आप सभी को बताना है साथियों कि आप सभी जो हैं 35 क्वेश्चन में से यानी 35 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर देना है साथियों। और साथियों, यदि आपको यह क्लास यदि आप कहीं देख रहे हैं तो ये जो है आपका 7 AM पर सुबह पर डे हिंदी की क्लास, 9 AM पर मैथ का क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर जिसमें कि क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप चल रहा है। 0 लेवल से सिखाया जाता है साथियों। आपको वहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक से सिखाया जाता है साथियों। कुछ ही सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएंगे। और दोपहर के 2 बजे जो है पर डे बिहार सिविल कोड प्यून के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है शॉर्ट तरीका से वहाँ पर सिखाया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। तो ज़रूर आप जुड़े। दोपहर के 2 बजे आपको वहाँ पर मैथ बहुत इजी तरीके से सिखाया जा रहा है साथियों। और एक क्लास जो आपका चल रहा है 11 AM पर सुबह, ये रीजनिंग की क्लास चल रहा है अदर के लिए। यदि आप उसको भी लेना चाहते तो ले सकते हो। और उसमें से टॉप 10 रीजनिंग की क्वेश्चन कराया जाता है और आप ज़रूर वहाँ पर आप जाँच सकते हो साथियों। 10 क्वेश्चन कराया जाता है और 10 क्वेश्चन जो है 10 तरह के मिलेगा। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है साथियों। और उस क्लास को जरूर आप जाकर देखें। चलिए हम साथियों सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारी उजियार लागे बढ़े अंधेरो हाय में अंधकार है, उपमा रूपक यमक सलेस। आप सभी को बताना इसमें से कौन सा अंधकार है। तो ये जो है सलेस अंधकार है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। संदेशिन मधुवन कूप भरे में अलंकार है। आपको बताना इनमें से कौन सा अलंकार है। रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। इसमें से जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चौथा, बुढ़ापा, भाग्य, चांदी। तो आप सभी को बताना इसमें से तत्सम और तद्भव से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप सभी को जो है तत्सम और तद्भव डिटेल से पढ़ के जाइएगा साथियों। तो निम्न में से तत्सम और शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से बताना आपको तत्सम शब्द कौन होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। भाग जो है ये तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप डिटेल से समझ सकते हो साथियों। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आप सभी को बताना इसमें से द्विगु समास कौन है। तो द्विगु समास वही समास होते हैं साथियों जिसमें इसकी नंबर आना चाहिए, संख्या आना चाहिए। तो बताइए भूदान में कोई नंबर आ रहा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से द्विगु समास में नंबर का उत्पादन होना चाहिए, शुरुआती लेटर। आजीवन में कोई नंबर आ रहा है, भाई बहन में आ रहा है, सप्ताह में आ रहा है साथियों। इसका मतलब द्विगु जो हो जाएगा सप्ताह आपका सही जवाब हो जाएगा। और भाई बहन कौन सा समास है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों, क्योंकि हम कई बार आपको बता दिए हैं। भाई बहन, लोटा डोरी, माता पिता, दिन रात, अमीर गरीब, ये सब कौन सा समास है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और बिहार सिविल कोड के लिए तो रामबाण है साथियों। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। युवक, दृष्ट, छाँव, इच्छा। बताइए तद्भव शब्द जो है साथियों कौन सा है तद्भव शब्द। तो ये छाँ जो है ये तद्भव शब्द साथियों है। और मैं बता दूं साथियों, यदि आप अभी तक टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके वहाँ जो है साथियों आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। और जो है फ्री में PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं साथियों। और यदि आपको साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी ऑल कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो आपके लिए हम एग्ज़ाम्स के पैटर्न के रिलेटेड से डालते हैं आपके पास जो है साथियों पहुँच सके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या आएगा साथियों। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। विस्मय, छवि, द्रव्य, तिनका। आपको बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कौन सा तद्भव हो जाएगा। तो तिनका जो है साथियों ये तद्भव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 उपमान का विलोम शब्द बताइए। अन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। आपको बताना है साथियों उपमान का विलोम क्या होगा। तो उपमान का विलय उपमेय होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए साथियों। हर्ष का विलोम शब्द होता है बताइए। उन्नति, विकास, विस्तार, वृद्धि। तो हर्ष का विलोम जो होता है साथियों मैं बता दूं आपको ये जो होता है वृद्धि होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 उत्साह का विलोम शब्द हैं। शांति, निरुत्साह, समान, अवमान। बताइए साथियों उत्साह का जो विलोम होगा कौन सा होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरुत्साह ऑप्शन बी सही जवाब हो जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 10 में बताना है क्या कहता है। दुराचार का विलोम शब्द हैं। आप साथियों बताइए इनमें से जो है दुराचार का विलोम क्या होता है। कचनार, शिष्टाचार, मिथ्याचार, सदाचार। तो 10 का सही जवाब आपका करेक्ट हो जाता है। दुराचार का विलोम सदाचार होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपको बताना है इसमें से कलेश जो लिखा जाता है साथियों किस प्रकार से कलेश लिखा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कलेश जो है वो किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे ऑप्शन डी में कलेश लिखा जाता है साथियों इसी प्रकार कलेश लिखा जाता है। करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चिन्हित कीजिए। आप सभी को साथियों बताना इसमें से कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। पिंजरा, गृहिणी, संपन्न, संबंध। तो मैं बता दूं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। गृहिणी जो है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। बाकी बात आपका पिंजरा, संपन्न, संबंध जो है सभी का सभी सही है। आप सभी को साथियों बताना है गृहिणी जो लिखा जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा साथियों 13। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर देखिए 13 भी आपका क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 13 का बताना इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध है। तो मैं बता दूं साथियों आकर्षण जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। तो आकर्षण कैसे लिखा जाता है साथियों आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। ये आकर्षण इस प्रकार से लिखा जाता है और एग्जाम में यदि शुद्ध वर्तनी पूछ दे आकर्षण का तो आपको इसी तरह लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ साथियों। आकर्षण इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साथियों ध्यानपूर्वक। वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भूभूर, ऊसर, उर्वरा, वनखंडी। बताइए वह जमीन जो है जिसमें पैदा ही नहीं वो क्या कहलाएगा साथियों। वह ऊसर कहलाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप ध्यानपूर्वक देखिए साथियों। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मुमूर्ष, म्रियमाण, मृत्युप्राय या मरणसान। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा साथियों मरणसान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मरणसान जो है ऑप्शन आपके लिए डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं 16। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो के लिए एक शब्द बताना है। विजित, अजातशत्रु, पराजित, परतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका साथियों हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। 17 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्यायवाची से है समानार्थी से है। तो बताइए घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मैं बता दूं साथियों अलग से घर का पर्यायवाची से होता है साथियों। और गिरी, भवन,
आलय, कुटीर, और एक क्या हो सकता है साथियों, एक निकेतन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आप याद करके रखेंगे, घर का पर्यायवाची शब्द गृह, भवन, सदन, सदन भी होते हैं साथियों, गृह, भवन, सदन, आलय, निकेतन, कुटीर, सदन भी होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार जो है निकेतन के अलावा ये सब भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। बताना है आप सभी को भूतेश का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों। ये भूतेश जो लिखा गया है, भूतेश का पर्यायवाची शब्द पिशाच, महादेव, इंद्र, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा भूतेश का मतलब होता है महादेव। भूतेश का मतलब क्या होता है, महादेव होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 19, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र जो है ये किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पंत। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 20, क्या कहता है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। कालिदास, कल्हण, जयदेव, वेदव्यास। तो मैं बता दूं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, कालिदास। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाते हैं, कालिदास। परिवेश का समानार्थी शब्द है। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा। परिवेश का समानार्थी शब्द क्या होगा। व्यवहार, आंगन, वातावरण या आचरण। तो परिवेश का सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, वातावरण। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है समानार्थी शब्द है साथियों। सुंदर का समानार्थी शब्द क्या होगा। समानार्थी का दूसरा रूप ही होता है पर्यायवाची। आप ध्यान देंगे, पर्यायवाची को ही समानार्थी भी कहा जाता है। मनोरथ, रमणीक, दर्शनीय, अनूठा। तो सुंदर का रम्य, मनोहर, चारु, रुचिर इस तरह के होते हैं, तो रमणीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रमणीक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ देखिए साथियों, कीर्ति का समानार्थी शब्द है प्रशंसा करने वाला, कीर्ति, रचना। तो कीर्ति का मतलब और दूसरा आप अर्थ बता सकते हो क्या होता है। कीर्ति का मतलब रचना होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कीर्ति का मतलब दूसरा रूप और क्या हो सकते हैं, रचना होगा साथियों। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 24, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होते हैं। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होते हैं इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बहाने बनाना। क्या हो जाएगा साथियों, बहाने बनाना आपके लिए सही जवाब आ जाएगा। आगे की तरफ देख सकते हो मेरे डियर साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देना है और अब की बार बिहार सिविल कोड प्यून को तो तोड़ फोड़ के रहना है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ होता है अनारीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, उपकार को न मानना। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। क्या होगा साथियों, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देना है आप सभी को मेरे डियर साथियों। अक्ल का पुतला का अर्थ है, अक्ल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त, अत्यंत मूर्ख। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का साथियों क्या होगा। तो अक्ल का पुतला का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप आगे की तरफ देख सकते हो, ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे साथियों। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोकित का अर्थ है। इसका मतलब साथियों होता है मुहावरा। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची और लोकोक्ति का मतलब होता है साथियों आपको मुहावरा बताना है। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोकित का अर्थ है ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़े लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं। जहां बड़े आदमी की कमाई है वहां सबकी कमाई हो सकती है। बड़े आदमी
कि हाँ में सबकी हाँ है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं बता दूं साथियों, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल होते हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव लौकिक का अर्थ हो जाता है, लोकोकित का अर्थ हो जाता है, बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ है, ऑप्शन सी हो जाता है सही। क्वेश्चन नंबर 28 अब ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों और इनका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। जैसे बहे बयार पिट तब तैसी दीजे का अर्थ है। जैसी बहे बयार पिट तब जैसी तैसी दीजे का अर्थ है समय का रुख देखकर करना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में नो फंस जाए, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाते हैं। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, जैसा समय वैसा काम, समय के अनुसार चलना चाहिए आप साथियों सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए ध्यानपूर्वक, 29 का सही जवाब क्या होगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लोकोकित का अर्थ है, यानी मुहावरा आपको यहाँ पर भी बताना है साथियों। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि के लिए वहाँ कुछ भी अगम्य नहीं, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भावप्रवण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बताइए। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि के लिए वहाँ कुछ भी अगम्य नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 30, ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों। जिन संज्ञा शब्द से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो उनको क्या बोलेंगे साथियों, द्रव्यवाचक। नाप तौल करने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं एक मिनट साथियों, द्रव्यवाचक नहीं, परिमाणवाचक। क्या बोलते हैं साथियों, परिमाणवाचक बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 31 से लेकर 35 यानी 31 से लेकर 35 तक निर्देश हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है सबसे पहले, और इस गद्यांश को पढ़कर गद्यांश के अनुसार जो 31 से लेकर 35 तक क्वेश्चन दिया गया है साथियों, उनका आंसर देना है गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के हिसाब। तो चलिए साथियों गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक और समझते हैं पहले क्या कह रहा है गद्यांश। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है, उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है, मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य, आगे की तरफ देखते हैं साथियों, किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग में अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्राकृतिक भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती हैं। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाले तप भी परिश्रम का ही परिणाम है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी बनाए कालिदास, महान कवि मैडम क्यूरी तथा एडिसन, महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन। आगे की तरफ देखिए साथियों, लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति, महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि सफलता का रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। ये आपका गद्यांश था साथियों। और मैं बता दूं साथियों आप सभी को, इन गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, तब जो है इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आपको बिहार सिविल कोर्ट में 5 मार्क्स के लिए तो देखने के लिए मिलेगा ही साथियों गद्यांश, और आप समझ जाएंगे कि क्या होते हैं गद्यांश साथियों यदि आप अभी से ही देखना स्टार्ट करेंगे तो। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, मनुष्य का भाग कैसे बनता है। दान करने से, धैर्य
कर रखने से, संतोष से, परिश्रम करने से। आप कुछ देर पढ़े साथियों अभी कि मनुष्य का भाग कैसे बनता है, परिश्रम करने से। कैसे बनता है साथियों, परिश्रम करने से बनता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्या साथियों आप आवाज़ नहीं आ रहा है साथियों? अच्छा एक मिनट, आवाज़ आएगा साथियों, एक मिनट फिर से हम बता देते हैं साथियों आवाज़। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए क्या कर रहा है, फिर से बता रहे हैं साथियों। आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? दूसरों को, अवसर न मिलने को, धन के अभाव को, भाग्य को। तो आलसी व्यक्ति अपने असफलता का दोष किसको देता है? भाग्य को देता है। आप पढ़े अभी गद्यांश साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 33। प्रकृति किसका सम्मान करती है? भाग्य के बल, चापलूसी करने का, पुरुषार्थ के बल, तटस्थ बैठने का। तो आप 33 नंबर बता सकते हो, कुछ देर पहले पुरुषार्थ के बल पढ़े थे, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देखना है ध्यानपूर्वक 34। किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है। परिश्रमी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, पुरुषार्थी को, भाग्यवान व्यक्ति को। आप पढ़े साथियों ये परिश्रमी व्यक्ति को। किसको? परिश्रमी व्यक्ति यदि वो सफल भी हो जाए तो वो पश्चाताप नहीं होते हैं। चलिए साथियों आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज के क्लास का। और आप सभी को जो है बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप जो है कितने प्रश्न सही कर सके हैं साथियों। जरूर आप सभी बताइएगा साथियों। देखिए साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है? उत्साह, तप, सफलता, भाग्य। तो मैं बता दूं साथियों ये क्वेश्चन जो है 35 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तप। यानी कि आप तप करेंगे तो जरूर लक्ष्य को प्राप्ति कर पाएंगे साथियों। तो ये आज की क्लास जो था बिहार सिविल कोड प्यून के लिए साथियों 35 प्रश्न थे। और आप बताइए 35 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर दिए साथियों। आपको यदि वीडियो पसंद है साथियों वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए साथियों, क्योंकि कुछ बच्चे जो है सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं साथियों वीडियो को। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को साथियों ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और साथ में घंटी को भी साथियों ऑल कर लेना है। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आप जरूर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए साथियों। टेलीग्राम के लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काम नहीं करना है तो आप जाइए चैनल पर, टेलीग्राम के लिंक साइड पर, और वहाँ पर लिखिए बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे ही ये चीज़ साथियों लिखते हो तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।